अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, इफ्तार व्लॉग आ गया है। स्पेशली मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म की कढ़ाई, बल्कि ऑलमोस्ट पकने वाली है। साथ में मैंने गूंद लिया है आटा, क्योंकि ऑब्वियसली रोटी सालन जो होता है कढ़ाई या कुछ भी ऐसा, अब रोटी के साथ खाते हैं या नान के साथ। नान इस टाइम हम मंगवा सकते हैं, लेकिन हमारा फ्रेंड 2-3 दिन से हमने कभी मामा नान दोपहर को खा रही है, मैं रात को नान खा रही, पता नहीं क्या हो रहा था, नान खा रहे थे हम तो, पता नहीं क्यों नान खाने को दिल नहीं चाह रहा। वैसे तो कढ़ाई के साथ नान ही अच्छे लगते हैं, पर हम बनाएंगे आज मज़ेदार किस्म की घर की रोटियाँ। तो मैंने आटा गूंद लिया, अभी परात साइड से बड़ी गंदी है, मैं आपको दूसरे बॉल में शिफ्ट करके उसको दिखाती हूँ, साथ में सारे हालात दिखाती हूँ, क्या क्या मामा आज शॉप करके आई हूँ ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ आप देखते रहेंगे। ऑब्वियसली अभी से वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन डेली व्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। अब आपके साथ बिहाइंड द कैमरा वाले तो नहीं, बैक कैमरा वाले सीन्स शेयर करती हूँ। एंड यहाँ पे हमारी कढ़ाई रेडी हो रही है, बस इसको मैं हिला लूँ इससे पहले कि नीचे चिपक जाए। आई एम ग्राइंग एवरीथिंग। आई तो तुम यहाँ से उठ जाओ और तुम यहाँ बैठ जाओ। फ्रेंड्स रुक के मैं चूल्हा बंद ही कर दूँ, और जिसकी साइड्स में आपको नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं ना अब इसको बोल में शिफ्ट करती हूँ, पहले एक बार थोड़ा से कर लेती हूँ, क्योंकि आज इतने अच्छे से नहीं गूंदा गया, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला। ऑयल डालती है ना फिर बड़ा अच्छा गूंदा जाता है। आज पता नहीं क्यों मैंने ऑयल नहीं डाला, फिर हाथ गंदे हो गए हुए थे, आटे के अंदर डाल दिए हुए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा अब क्या मैं हाथ धोऊँ पहले फिर ऑयल डालूँ, फिर कुछ इसको करूँ ऐसे ऐसे। और ये अंडर है, ये मैंने अलग कर लिया अपने कढ़ाई के लिए, और ये मैं ज़रा साफ़ करके रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कोरिएंडर बड़ा ज़रूरी है। और ये पता नहीं क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कोई ना बस लग रहा है चावल का या धनिया ही है फ्रेंड्स। धनिया भी बड़ा हो रहा था तो उतार लिया इसको। एंड यहाँ पे मामा अनियंस शॉप करके आई थी, साथ में ये कल का कोरिएंडर भी था हमारे पास। मुझे वैसे ये डालना चाहिए था, ये इतना फ्रेश नहीं लग रहा जितना फ्रेश ये लग रहा है कल वाला। तो ग्रीन चिलीज़ मैंने डाल दी थी, लेमन्स शॉप करके आई थी मामा, एंड टमाटोज़ मामा ने शॉप की हैं, पोटैटोज़, चिकन भी शेयर करती हूँ। गई थी वो चिकन मैंने इसमें डाल दिया। चिकन मैं आपको फ्रीज़र में दिखाने जा रही थी, तो ये ऑलमोस्ट बन गई है। एंड तवा आपने इग्नोर करना है, ये इसके ऊपर आटा लगा था। एनीवे हमने बनाया था हलवा, थोड़ा सा पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, खाने के बाद बहुत ही थोड़ा ये भी खाएँगे। फर्स्ट टाइम फ्रेंड मामा ने थोड़ा बनाया हलवा, एंड ज़्यादा अच्छा बन गया। जब आप ज़्यादा चीज़ बनाते हैं तब इतनी अच्छी नहीं बनती। इतना अच्छा हलवा बनाना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये मामा ने कोई डिफरेंट तरीके से बनाया है। मामा की ना हर चीज़ की 5-6 रेसिपीज़ हैं, तो मैं मामा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो हलवा है ना, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि अगर आपने ये खाना शुरू कर दिया ना तो आप सारे गुलाब जामुन और सारे मीठे पीछे छोड़ देंगे। इतना मज़े का फ्रेंड, आप हिसाब लगा ही लें कि मैंने कितनी बड़ी बात कर दी है कि आप गुलाब जामुन भूल जाएंगे और ये वो। तो ये इतना मज़े का। यहाँ पे कढ़ाई तो रेडी हो गई है, धनिया मैंने ऊपर डाल दिया, पता नहीं अब कैसी बनी है। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया रोटियों के लिए, एंड हमारा आटा जो है मैंने फ्रेंड्स आज बड़ा शापर नहीं था, तो मैंने छोटा शापर को बेचारी को आधा काट के लगाया। आटा हमारा बाउल में जा चुका है, थोड़ा सेट भी हो गया, एंड यहाँ पे हमारा सूखा आटा भी निकल आया। एंड अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे रोटियाँ, बना के रख देती हूँ, फिर ऑब्वियसली जब टाइम होगा खाएँगे। मैंने क्या कहना था फ्रेंड्स, आई एम जस्ट सो एब्सेंट माइंडेड टुडे। मामा और जेजी सो रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा नैप ले रहे हैं, क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उन्हें। तो अब मामा जब उठ जाएंगी तब मामा का रिएक्शन लेंगे, पहले तो कढ़ाई पे, फिर जब खाएंगे तब टेस्ट पे रिएक्शन लेंगे। तो या ये वाली रोटी है जो बन रही है, उसका सारी मैंने बना ली है। एंड मामा को अल्लाह करे आज मेरी रोटियाँ पसंद आ जाए मोस्टली, बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है कि मामा को ना मेरी बनाई हुई रोटियाँ पसंद नहीं आती हैं। फ्रेंड मेरी बनाई हुई रोटियाँ पसंद करने के काबिल भी नहीं होती। तो अब ये वाली अच्छी बन रही है, लास्ट वाली, वो वाली तो पता नहीं कैसी बनी है। एनीवेज हमारा खाना तैयार है, और अब मैं सोच रही हूँ दूध बॉयल कर लूँ, क्योंकि फिर लास्ट टाइम 1-2 बार जब हमारे साथ ऐसे हुआ, ताज़ा दूध लाए हैं ना हम,
तो वो फ्रिज में हमने बॉईल नहीं किया, ऐसे ही रख दिए थे एचकी में डाल के। हमने कहा क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा जेजी को ये वाला दूध देना, हम तो जेजी को ऑल पर्स ही दे रहे थे तब, तो हमारा वो ख़राब हो गया ये नहीं ताज़ा दूध, हम चाय के लिए यूज़ कर रहे थे ना। तो मैं सोची वो बॉईल कर लूँ एंड देन अंदर जाके बैठ जाऊँ, फिर टाइम होगा इफ्तार का, फिर खाएंगे। एंड मेरी एनर्जी बड़ी लो हो गई है, अल्लाह सो टायरिंग। फ्रेंड्स आप मेरे कपड़े देखें ना, मैंने रोटियां पकाते हुए सारे आटे से भर लिए हैं क्योंकि मुझे रोटियां बनाने की आदत नहीं है। और फ्रेंड्स ये मैं प्रेस भी कर रही हूँ साथ साथ, और ये देखें मैंने कपड़े का क्या हाल किया, पोने का सारा पोना भी आटा आटा हो गया, बट कोई मसला नहीं। बर्तन धोने वाले थे, मैं तो 1 मिनट अंदर नहीं गई जब से मैंने ये रोटियां बनाई हैं उसके बाद मैं बर्तन धो रही थी। इतने ज़्यादा बर्तन कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये देखिए कितने ज़्यादा बर्तन थे। एनीवेज मैं आपको सारे दिखा नहीं पा रही क्योंकि मैं सही खड़ी नहीं हुई। फ्रेंड मैंने शूज़ पहने हुए हैं दूसरे और ये आगे जगह गीली है, तो इसलिए मैं ना पीछे खड़े होके इतना फात आगे अपना लेके जाके आपको दिखा रही हूँ। चलते हैं दूध की तरफ। दूध बॉयल हो रहा है एंड दूध को बॉयल आ जाए ऑब्वियसली फिर इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, ऊपर छाबा रखेंगे और टाइम होने वाला, सर्व करना स्टार्ट करती हूँ खाना। मैं यहाँ रोटियाँ ऑब्वियसली सालन एंड डेट्स, पानी का ये ढक्कन कितना गंदा हुआ है फ्रेंड्स। ये मैं ऐसे ही भी कर देती हूँ किसी कपड़े से, बाद में इसको अच्छे से धोती हूँ। वैसे तो हम निकाल दो है इसको, बट फ्रेंड्स आपको तो पानी वाला जो होता है ना जग वासी हो जाता है। यहाँ पे दूध बस बॉयल आ गया था, अब मैंने सोचा थोड़ी देर हल्का चूल्हा जलता रहना ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। मामा को सर्व करती हूँ जाके। अब फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया था, कढ़ाई बस 100 रोटियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी कि मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकती, बल्कि इमेजिन तो दूर की बात, मैंने खुद अपनी आंखों से देख ली, अपने हाथों से बना ली हैं। एनीवेज रोटियाँ बस सो गुड, ऐसा लग रहा था किसी प्रोफेशनल ने बनाई हैं। कढ़ाई का पता नहीं क्या सीन था, चिकन हल्का सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कच्चा रह गया था, तो बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था। एनीवेज दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। आपको मिलते हैं सहरी के व्लॉग में।